नमस्कार किसान भाइयों गन्ना चीनी मिल ने जिन किसानों के एडिशनल कैलेंडर काफ़ी दिनों से लगा रखे हैं, यानी कि काफ़ी किसानों की गन्ना पर्चियां एडिशनल कैलेंडर के माध्यम से बढ़ा रखी हैं, उन किसानों के कैलेंडर को चीनी मिलें कब से चालू कर रही हैं। ऐसा काफ़ी किसान पूछ रहे हैं कि चीनी मिलों ने ये कैलेंडर तो लगा दिए हैं, लेकिन इनकी पर्चियाँ वो कब से देना चालू कर रही है। उनमें से कुछ किसानों के नाम मैं आपको बता भी रहा हूँ, जैसे अभिषेक त्यागी, नवीन पाल, पंकज व दुआ अली। इसके अलावा कुछ किसान ये भी पूछ रहे हैं कि ये एडिशनल कैलेंडर आखिर होते क्या हैं और इनमें पर्चियाँ कैसे बढ़ जाती हैं, और इसमें बढ़ी हुई पर्चियाँ सभी किसानों की क्यों नहीं बढ़ाई गई हैं, और क्या ये पर्चियाँ अगले वर्ष के बेसिक कोटे में भी जुड़कर आएंगी। ऐसे ही ढेर सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज की वीडियो में देने जा रहा हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय से आपको सही व ज्ञानवर्धक वीडियो मिल सके। किसान भाइयों, पहला सवाल यही लेते हैं कि आखिर यह एडिशनल कैलेंडर क्या है और यह सभी किसानों का क्यों नहीं लगाया गया है। तो एडिशनल कैलेंडर मेन कैलेंडर से अलग है और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और जिन किसानों का यह लगाया गया है उन किसानों का यदि ई गन्ना ऐप को खोलकर देखते हैं तो मेन कैलेंडर के नीचे लिखा होता है एडिशनल कैलेंडर, और इस कैलेंडर में कुछ पर्चियां अलग से बिना किसी एग्रीमेंट के ही बढ़ा दी गई हैं, और यह उन पर्चियों को 7वें पक्ष से लेकर 12वें पक्ष तक बांट दिया गया है। किसी किसान की ये पर्ची ज़्यादा लगाई गई हैं, किसी किसान की ये कम लगाई गई हैं, और किसी किसान की ये लगाई ही नहीं गई हैं। और ये ज़्यादातर उन किसानों की लगाई गई हैं जिनका कल्चर एरिया और कैन एरिया तो ज़्यादा है लेकिन बेसिक कोटा कम है, यानी कि बेसिक कोटा कैन एरिया और कल्चर एरिया के अनुपात से कम है, तो उनकी ये पर्चियाँ बढ़ा दी गई हैं। और अलग से इनका एक एडिशनल कैलेंडर बनाया गया है और उसी में ये पर्चियाँ भी दर्शा दी गई हैं। किसान भाइयों, मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि इन पर्चियों को आप इस चालू सत्र में नहीं डालते हो तो ये अगले वर्ष आपके बेसिक कोटे में जुड़कर नहीं आएंगी। केवल उतनी ही पर्चियाँ जुड़कर आएंगी जितनी सप्लाई आप इस सत्र में करोगे। यानी कि ये जो पर्चियां हैं इनको आप ऐसे समझें कि जैसे हमने एग्रीमेंट करा दिया है, तो एग्रीमेंट की पर्ची की यदि आप सप्लाई करते हो तो अगले वर्ष वो बेसिक कोटे में जुड़ती है, वरना ये नहीं जुड़ती है। किसान भाइयों, ये तो क्लियर बात हुई कि एडिशनल बॉन्डिंग क्या है, एडिशनल कैलेंडर किन किसानों का बनाया गया है, और इसमें पर्चियाँ भी असमान है, यानी कि सभी की पर्चियाँ एक समान नहीं लगाई गई हैं और ये सभी किसानों का लगा भी नहीं है। अब ये कब चालू हो रहे हैं ये एक सवाल है। तो यह अलग अलग चीनी मिल अलग अलग समय पर चालू कर रहे हैं। जिन चीनी मिलों के पास गन्ना सप्लाई कम पड़ रही है, यानी कि उनके जो किसान हैं या उनका क्षेत्र है वहाँ से सप्लाई चीनी मिल को कम कर रही हैं और चीनी मिल को लग रहा है कि गन्ना कम आ रहा है, तो वहाँ पर यह 10वें पक्ष से चालू कर दिए जाएंगे। और जिन चीनी मिलों में अभी गन्ना ज़्यादा सप्लाई हो रहा है और चीनी मिल को महसूस हो रहा है कि अभी गन्ने की शॉर्ट नहीं है और अभी कमी भी नहीं पड़ रही है, तो वे 11वें पक्ष से इन्हें चालू कर देंगे। यानी कि 11वें पक्ष से एडिशनल कैलेंडर की पर्चियां आनी शुरू हो जाएंगी। अब मैं आपको यहाँ पर यह भी क्लियर कर दूँ कि ये जो पर्चियाँ चालू होंगी एडिशनल कैलेंडर की, ऐसा नहीं होगा कि मेन कैलेंडर की पर्चियाँ बंद कर दी जाएंगी, बल्कि दोनों की पर्चियाँ साथ साथ आएंगी। यानी कि मेन कैलेंडर और एडिशनल कैलेंडर दोनों की पर्चियाँ साथ साथ कटेंगी और साथ साथ सभी किसानों को ये मिलेंगी। किसान भाइयों, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि 11वें व 12वें पक्ष की पर्चियों को उठाकर ऊपर के पक्ष में कैसे लाया जा सकता है, जिससे कि आपकी पर्चियां तेज़ी के साथ आने लगेंगे। कुछ किसान भाई जो जागरूक हैं वो इस बात को समझते हैं कि 11वें और 12वें पक्ष की पर्चियां यदि ऊपर आ जाती हैं तो वे तेज़ी के साथ आने लगती हैं। पहले ही वर्ष जो सत्र में यह व्यवस्था थी वो ज़्यादा थी, बल्कि अब की इस बार ये बहुत ही कम देखने को मिल रही है। लेकिन मैं इसका एक फंडा आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।